हम अगर जाने समझे तो उनकी कृपा अथाह है। हमारी बुद्धि भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उनकी कृपा को समझ सके, लेकिन अगर दिल से जानोगे तो उनकी कृपा का एहसास सदैव हमारे दिल में बना रहेगा। कभी भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से श्रीनगरी निवासी भगवान जी के चरणों में अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हमेशा हमारी सुनते हैं। आज बसंत का ये पावन संकीर्तन हो रहा है, तो झंडे की सब अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं और देख रहे थे हम झंडे कितने ही ध्वजारोहण चल रहे थे, तो वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि श्रीनगरी निवासी भगवान जी हम सभी की सुनते हैं। लेकिन यदि पुकार सच्चे मन से हो, सच्चे दिल से हो, तो आइए अब अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे परम पूज्य श्री भाई जी, उनके लिए मैं कुछ भी कहूँ तो वो बहुत छोटा है, अगर कुछ भी कहूँगा तो वो ऐसे है जैसे सूरज के सामने एक दीप जलाना, क्योंकि गुरु की महिमा है अमिट, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रक्त होते नरेश। गुरु की अगर कृपा हम पर हो तो रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन सच्चे मन से गुरु को, सदगुरु को हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु है जो संसार में हमें सत्य को लेके संसार में जीना सिखाते हैं, सत्य को लेके, नहीं तो हम तो भटके रहते हैं। तो आइए अब अनुरोध करता हूँ परम पूज्य श्री भाई जी के चरणों में कि वे आई हुई संगत का मार्गदर्शन करें और श्रीनगरी निवासी भगवान जी की महिमा का गुणगान अपने मुखारबिंद से, अपनी अमृत वर्षा हम सभी के मध्यस्थ रखें। परम पूज्य भाई जी, बोलो श्री गुरु महाराज जी की, साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, आज श्रीनगरी निवासी भगवान जी का पावन जन्मोत्सव है। एक बार पूरे जोश के साथ और पूरे समर्पण के भाव के साथ जयकार लगाए। बोलो श्रीनगरी निवासी भगवान की जय। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं घर जन को दाम, तुलसी मौसम पति की मेरी पतरा को भगवान। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आराध्य देव, हृदय सम्राट, घटघट वासी, त्रिलोकीनाथ, श्रीनगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अपने अपने भाव को लेकर के आए हुए प्यारे प्रेमियों, आज बहुत ही बड़ा ये दिन है, बहुत बड़ा महोत्सव है। आज हमारे श्रीनगरी निवासी भगवान जी का पावन अवतरण दिवस है, जिसको मनाने के लिए हम सब गुरु दरबार में आए हुए हैं। और रात से ही
अपनी हाजिरी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रही हैं। तो बड़े प्रेम से प्रेमियों ने पूरी रात्रि का भी सत्संग किया, सत्संग सुना, मस्ती के आलम में झूमे, नाचे, गाए और पता नहीं रात कैसे निकल गई ये पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऐसा आनंद का समय था जिसमें हम सब सराबोर होकर के सुध बुध हो बैठे थे और हमें किसी और चीज का आभास नहीं हुआ। तो ये मस्ती, ये प्रेम सिर्फ गुरु महाराज जी का था। उनकी दिव्य आभा हम सबको इतना लुभा रही थी कि हमें कुछ और सोचने का समय नहीं था। तो बड़े भाग्यशाली वो सब जीव जिन्होंने इस मस्ती के आनंद में गोते लगाए। तो आज श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पावन झंडा लहराया गया और अब बहुत समय से आप सब ने संकीर्तन का आनंद लिया। तो कल से ही ऐसे लग रहा है कि कोई कितने बड़े उत्सव में हम सब खोए हुए हैं कि हमें किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म का बोलबाला होता है तो धर्म की ध्वजा फहराने के लिए दिव्य विभूतियों को नर रूप धारण करना पड़ता है। तो श्री गुरु महाराज जी, श्री नगरी निवासी भगवान जी भी नर रूप लेकर के इस कलिकाल में अवतरित हुए और हम सब जीवों को जगाने का कार्य किया। श्री गुरु महाराज जी का पावन अवतरण जिला गोहाट, टेरी कस्बा, पाकिस्तान माघ शुदी बसंत पंचमी वाले दिन 1884 सन में हुआ था। जब बसंत बहार आती है तो चारों तरफ क्या होता है? बहारें ही बहारें होती हैं, फूलों की चादरें सज जाती हैं। तो ऐसे ही जब हमारे गुरु महाराज जी अवतरित हुए, हर तरफ बहार आ गई। मां राधे की कोख से उन्होंने जन्म लिया और बाबा प्रभु दयाल जी के घर में वो आए। इनको उनके माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। श्री नगरी निवासी भगवान जी की अगर हम पावन लीलाएं सुनाएं तो सारा जीवन भी कम है, क्योंकि चरम जीवा में वो ताकत नहीं है कि हम ऐसे दिव्य अलौकिक विभूतियों के लीलाओं के बारे में बोल सके। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य मिला। श्री स्वामी जी महाराज जी, परम पूज्य श्री महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी जिनका सानिध्य हमें मिला, कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन कर कमलों से हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी सन्यासी बने और फिर उनके मुख से श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं जो उन्होंने खुद अपने जीवन काल में देखी वो हमने सुने। तो कितने सौभाग्यशाली जीव हैं हम
कि हम उसी कड़ी के साथ जैसे कड़ी जुड़ जाती है, ऐसा सभी हम सबको मिला। श्री महाराज जी ने, श्री स्वामी जी महाराज जी ने जो हम सबको समझाया, वो श्री नगली निवासी भगवान जी द्वारा बताई हुई मार्ग है, उनके बताए हुए सिद्धांत हैं। महान पुरुषों को आने की कोई जरूरत नहीं है इस धराधाम पर, क्योंकि वो तो जन्म मरण से परे होते हैं, उन्हें जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य उन्हें करने होते हैं जो हम सब के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सके। हम उनके प्रकाश से प्रकाश लेकर के, जैसे एक स्तंभ होता है, बिजली का खंभा होता है, उससे हम सब बिजली प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही प्रकाश स्तंभ ये दिव्य अलौकिक महान पुरुष, जिनसे हमने प्रकाश लेकर के अपने जीवन को चलाना है। इसीलिए हम उनके अवतरण दिवस मनाते हैं, निर्वाण दिवस मनाते हैं, क्योंकि संतों का आना भी सुखद होता है, उनका जाना भी सुखद होता है। क्योंकि वो जब जाते हैं तो वो प्रकाश सबके हृदय में विराजमान हो जाता है। हमारे हृदय में उनका आसन लग जाता है जब वो निराकार रूप में हो जाते हैं। साकार में दर्शन तो बहुत ही सुखद है, बहुत सुखद अनुभव है ये, लेकिन निराकार का भी सुख अलग ही है। जब हम उनको याद करते हैं, जब हम उनकी कही बातों पर चलते हैं, तो हमें महसूस होता है, हमें अनुभव होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है, हम जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो वैसे ही भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो हम विवाह शादी में जाते हैं, वहां नाच गाना चल रहा होता है, तो शराबी शराब पी करके झूम रहे होते, नाच रहे होते हैं, तो जो बीच में बेचारा कोई ना पीने वाला भी हो, तो वो भी उनकी पार्टी में जाकर के वैसा ही लगता है सब। कोई उसे नहीं कहेगा कि ये नहीं पीता, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में बेचारा प्रवेश कर गया है। तो अगर सत्संग के वातावरण में, उस मस्ती के आलम में हम प्रवेश करते हैं, उस प्रांगण में चले आते हैं, गुरु दरबार में आते हैं, जहां भक्तों की टोलियां झूम रही हैं, नाच रही हैं, तो वहां पर आकर के वैसा ही भाव उत्पन्न होने लग जाता है। जिसे नाचना गाना ना भी आता हो, वो भी श्री गुरु महाराज जी के सामने नाचने लग जाता है और झूमने लग जाता है। उसकी चित्त वृत्ति एकाग्र होती है। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण में प्रवेश कर गया, उस पर वो रंग चढ़ गया, वो आकर्षण उसको खींच के लेके आया। तो हम दुनिया के आकर्षण में बंध जाते हैं। जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत होती है। तो अगर हमने रंगत चढ़ानी है तो क्यों ना अपने गुरु महाराज जी के चरणों की, उनके प्रेम की रंगत चढ़ाएं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री रामचरितमानस में आया है कि जो
अपने गुरुदेव के चरण कमलों के नख का भी ध्यान कर लेता है, उसकी दिव्य दृष्टि होती है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम दिन रात उनकी दिव्य आभा का अवलोकन करते हैं, उनके मुख मंडल को देखते हैं। हम चरम चक्षुओं से देखते हैं, लेकिन अंतर मन से जब देखना शुरू कर देंगे तब वो नजारा अलग ही आना शुरू होगा। तो एक बार अगर भावपूर्वक हम श्री नंगली निवासी भगवान जी के, श्री गुरु महाराज जी के समीप आए, क्योंकि जिस चीज की समीपता होगी, अधिकता होगी जिस चीज की, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे रहता ही रहता है। तो हमें समीपता किसकी करनी है? हम संसार की समीपता में चल रही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे पास धन अधिक आ जाए, मेरे पास शोहरत अधिक आ जाए, और भी बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हम गुरु महाराज जी के चरणों के और करीब जाएं और नजदीक जाएं, हमारी समीपता अधिक हो जाए। हम गुरु नाम तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु नाम का अभ्यास नहीं करते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने तो सिखाया ही अभ्यास है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने दिन रात सिर्फ भजन अभ्यास पर जोर दिया है, क्योंकि 14 साल उन्होंने तपस्या की है। आगरा में तपोभूमि है, जहां श्री नंगली निवासी भगवान जी ने 14 साल तप किया है, नीम की पत्तियां खाकर। आज हम नीम का आधा भी पत्ता नहीं खा सकते, लेकिन 14 साल उन्होंने अपने आप को तपा करके नीम की पत्तियों का सेवन किया और खुद अपने शरीर को तपाया। लेकिन आज हम सब इतने तुच्छ हैं कि हम थोड़ी सी भी तपस्या नहीं कर सकते। हमें गुरु दरबार आना मुश्किल लगता है, हमें भजन सिमरन करना मुश्किल लगता है, लेकिन हम संसार के कार्य को नहीं छोड़ते, बल्कि छोड़ते क्या है? उनका नाम जपना छोड़ देते हैं। अगर गुरु घर जाना पड़े तो वो भी शायद प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन महान पुरुष जी कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि चाहे आना भी जरूरी ना हो, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल ना जाएं, हम अपने अंदर जो नाम उन्होंने हमें दिया है उसको कहीं भूल ना जाएं इस संसार की चकाचौंध में। लेकिन बात संस्कारों की होती है। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम संगत करते हैं, तो वो संगत का असर होता ही है। देखो आज हम सब कितने नजारे ले रहे हैं। अभी हमारे एक भक्तानी, वो 2-3 दिन से जालंधर से आए हुए हैं, तो वो जब झंडे की रस्म हो रही तो पीछे से वो बोल रहे थे, वो जी हाय, मैंने तो कितने वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, हाय मैं तो कभी आई ही नहीं, ऐसा नजारा मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही इतने वर्ष निकाल दिए। आज उनके मन में
पश्चाताप दिख रहा था। ऐसे ना जाने उसके तो मुख से निकल गया पश्चाताप, लेकिन कई तो अपने अंदर ही पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे होंगे, क्योंकि गुरु दर का नजारा वो भी अलग होता है, वो रोज नहीं दिखता। लेकिन जब कोई खास दिन होता है, श्री गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव हम नहीं मनाने आते, लेकिन गुरु महाराज जी जिसको शक्ति दें, जिस पर कृपा करे वो ही आता है। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी जिनके बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है। बस यही हम चाहते हैं कि जितना हमारा जीवन है वो गुरु दरबार की सेवा में लग जाए। जो सब महान पुरुषों ने, हमारे स्वामी जी महाराज जी और हमारे पूज्य महाराज जी, जिन्होंने जो हमें समझाया, बस हम उस पर खरे चलते रहें तो ही हमारी जिंदगी सफल है, नहीं तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका वरद हस्त चाहिए। हमें उनकी कृपा का हाथ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब उनका हाथ हमारे सर पर है तो फिर सारी शक्तियां हमारे अंदर है, और जब हाथ उठ जाता है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। हमें अगर हमारी पहचान है तो हमारे गुरुदेव के नाम से हमारी पहचान है, ऐसे हमें दुनिया में कौन जानता है। तो हमारी पहचान बनी रहे उस प्रभु के घर में, तो उसके लिए समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। आज हम उनके जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं, और यही उनके चरणों में हम सब ने मांगना है कि श्री गुरु महाराज जी आप हमें इतनी ताकत दें, इतनी कृपा करें कि हम सब आपके नाम का गुणगान करते रहें। सेवा, सिमरन, सत्संग, इस पर चल करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाएं। ये नहीं है कि यहां सुना और फिर सत्संग के बाद उसको अनसुना कर दिया। सुनकर अनसुना नहीं करना, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण करके उसे अमली जामा पहनाना है। हमारे हर एक बोल में, हमारी हर एक वाणी में वो दिखना चाहिए, वो संस्कार, वो भाव दिखने चाहिए। दूसरों को महसूस होने चाहिए कि हमारा स्वभाव कितना बदल गया है, क्योंकि हम गुरु नाम वाले हैं। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की भी मानते हैं, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऐसे सतगुरुदेव श्री नंदी निवासी भगवान घटघटवासी, जिनके चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं, और आई हुई सारी संगत दूर दूर से आए हैं, जो बाहर से आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी ऐसे ही आपके जीवन में अपने नाम का रंग भर दें, और आप सब समर्पण भाव के साथ गुरु चरणों में आकर के ऐसे ही हाजिरियां लगाते रहो। वर्ष में
दो ही भंडारे महत्वपूर्ण हैं जिसमें आप सबको आना होता है। एक बसंत पंचमी वाला शुभ महोत्सव, ये भंडारा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी खुद करते थे और उसके बाद फिर पूज्य महाराज जी करते रहे। तो ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का ये भंडारा हो रहा है। और फिर 31 अगस्त पर श्री स्वामी जी महाराज जी का महानिर्वाण दिवस होता है, जिसमें भी आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आते हो। उस समय संत सम्मेलन होता है, दूर दूर से संत महान पुरुष आते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो आप लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम वर्ष में 2 बार तो गुरु घर जाना ही जाना है। जब ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में आ जाते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये आप खुद महसूस करना अपने अंदर से। जब आप एकांत में बैठोगे तब आपको खुद आभास होगा कि हमें क्या मिला है। जब हम दिव्य आभा का अवलोकन करेंगे, गुरु महाराज जी के मुखमंडल का दर्शन करते रहेंगे तो खुद ही महसूस होगा, वो आप सब अपने अंदर से ही महसूस करोगे। तो सभी प्रेमियों को आज के इस उपलक्ष्य की बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी सबकी झोलियां ऐसे ही अपनी रहमतों से भरी रखें। आप सब लोग दूर दूर से आए हो, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के आए हो, तो आपको आपकी प्रेम के भाव की पूर्ति हो जाए, यही मंगल में कामना करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रेमियों, आइए एक भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो सभी ने प्रेम सहित अपनी अपनी हाजिरी लगाने। वो बड़ा सजदा, वो बड़ा सजदा, दारी तेरा सोनिया बड़ा सजदा, दारी तेरा सोनिया बड़ा सजदा, दबारा तेरा सोनिया वो बड़ा सजदा, दारी तेरा सोनिया बड़ा सजदा, दारी तेरा सोनिया Yeah.
की गया कि सुना दिखा के सोने आगे मुड़ मुड़ मुखड़ा छुपा